कहते हैं अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ही हमारे सुख और दुख का कारण मानी जाती है। ठीक इसी तरह मनुष्य के अंदर चेतन मन और अवचेतन मन दोनों होते हैं। मन जो भी सोचता है ठीक उसका उल्टा होता है, और अवचेतन मन में जो बात आ जाए वह पूरी होकर ही रहती है, फिर चाहे वह हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा शुभ बोलो, ताकि अगर कुछ सच हो भी जाए तो शुभ ही हो। बहुत साल पहले की बात है, एक राजा होता था जिसका एक मंत्री भी था। राजा कोई भी कार्य करने से पहले मंत्री से सलाह लिया करता था, और राजा का हर काम सफल हो जाया करता था, क्योंकि राजा का मंत्री हमेशा सकारात्मक विचार रखता था। एक दिन राजा की पत्नी भगवान को प्यारी हो गई, और मंत्री ने कहा चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर राजा ने कुछ न बोला। कुछ दिन बाद राजा का पुत्र भी मर गया, और मंत्री ने फिर कहा जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा को फिर गुस्सा आ गया, लेकिन राजा ने फिर कुछ नहीं कहा। एक दिन राजा अपनी तलवार की धार को देख रहा था, और उस धार के ऊपर अपनी उंगली फेर रहा था। अचानक से राजा की उंगली कट गई, और मंत्री ने फिर वही शब्द दोहराए, जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा को गुस्सा आ गया, और राजा ने मंत्री को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अगले दिन राजा शिकार पे गया, और वहां कुछ बहरूपिये थे जिन्होंने राजा को बंदी बना लिया। बहरूपिये माँ काली को बलि देते थे। जब राजा को बलि के लिए पंडित के सामने लाया गया, तो पंडित ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? राजा ने कहा वह तो मर गई है। पंडित ने कहा इसका तो जिगर जला हुआ है। फिर पूछा और तुम्हारी संतान? राजा ने कहा एक लड़का था, वह भी मर गया। पंडित ने कहा इसका तो गम से बुरा हाल है, तो इसके अंदर तो कुछ बाकी ही नहीं है। फिर उन्होंने राजा के शरीर की तफ्तीश की, तो देखा कि राजा की एक उंगली भी कटी हुई थी। पंडित ने कहा यह बलि के लायक नहीं है, इसे छोड़ दो। राजा वापस अपने राज्य में आया और तुरंत मंत्री को बुलाने का आदेश दिया, क्योंकि राजा समझ चुका था कि मंत्री जो भी कहता है उसके भले के लिए ही कहता था। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो, क्योंकि सकारात्मक सोच ही इंसान का भला करवाती है, फिर चाहे वह रास्ता परमार्थ का हो या स्वार्थ का।